बाइबलों को खोलेंगे, हम निकालेंगे मत्ती 28 उसका 18 और कोई जना निकाल ले मत्ती 11:27 से। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। आमीन। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसे दिया गया है? मुझे दिया गया है। आगे हम पढ़ेंगे मत्ती 11:27 से। भला यदि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और मैं जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहता हूं। आमीन। प्रार्थना करेंगे। ऐ हमारे जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह, तेरे कदमों में झुकता हूँ खुदा यीशु मसीह। प्रभु तेरा पाक पवित्र कलाम प्रभु खोला गया, प्रभु लिखते पढ़ी गई खुदावन, सबको बरकत मिले मेरे प्रभु यीशु मसीह। अगुवाई कर हमारी, तूने वादा किया मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, एक सहायक भेजूंगा खुदावंद। वो सहायक पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे खुदावंद। सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगता हूँ, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। तो आप सब आनंदित हैं? आमीन, हालेलुया। और वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और जो मेरा आज का विषय है, एक ही परमेश्वर, एक ही। हमने मत्ती 28 में पढ़ा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? अगर स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है, तो अगर स्वर्ग में मसीह को छोड़कर कोई और परमेश्वर है तो उसके पास फिर क्या है? वो तो अधिकार से रहित है। समझे आप इस बात को? क्या क्या प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? अगर प्रभु यीशु को छोड़कर स्वर्ग में और कोई भी परमेश्वर है, तो अगर उसके पास कोई अधिकार ही नहीं, तो फिर वो कैसा परमेश्वर होगा? आमीन। यीशु तो कह रहे हैं सारा अधिकार मेरे पास है। और मत्ती 11 का हम 27 से पढ़ेंगे। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। अगर आपने पिता के बारे में जानना है, आपने पुत्र के बारे में जानना है, तो आपको वचन में जाना होगा। आमीन। कोई पिता को नहीं जानता ना पुत्र को, जिस पर पुत्र प्रकट करना चाहे वही पिता पुत्र को जान सकेगा कि वो कौन है। आमीन। वही पिता के बारे में जान सकेगा कि वो कौन है। क्योंकि देखिए, एंड टाइम मैसेज में भाई बहन जानते हैं कि एक ही परमेश्वर है। आमीन। आप इस बात पर विश्वास करते हैं? और जो बात सच्ची है, एक ही परमेश्वर है। क्योंकि व्यवस्था 1:6-4 में क्या लिखा है? इस्राएल सुन, तेरा परमेश्वर एक ही प्रभु है। आमीन। एक ही परमेश्वर। हम त्रिएकता पर विश्वास नहीं करते। त्रिएकता पर विश्वास, हम जानते हैं कि पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन कुछ लोग आपसे सवाल कर सकते हैं, कईयों के मन में ये सवाल होता है कुछ लिखतों को लेकर। अब उन लिखतों का प्रकाशन हम अपनी समझ से नहीं जान सकते थे। आमीन। हमारे लिए भी ये बातें सवाल ही बनकर रह सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आमीन। तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक नबी भेजा। आमीन। किसको भेजा? नबी को भेजा, ब्रदर विलियम मारियन ब्रानम को। और भाई ने आकर लिखतों को हम पर खोला। आमीन। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा। हालेलुया। तो कुछ लिखते हैं, हम उन लिखतों को पढ़ेंगे और खुदावंद उन लिखतों को खोलने का
हम पर अनुग्रह करे। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाए। और फिर परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने सृष्टि कर ली, कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, अपनी समानता में। यहाँ एक शब्द यूज हुआ है, हम। कौन सा शब्द यूज हुआ है? हम। कुछ भाई बहन इस लिखत को पढ़कर ये सोचते हैं कि यहाँ पर बहुवचन कहा गया है, परमेश्वर के साथ कौन है? हम। हालेलुया। हम, ये हम कौन है? इससे वो सोचते हैं कि परमेश्वर एक नहीं है, परमेश्वर ज़्यादा है। इस तरह वो धीरे धीरे इन बातों में फंसकर त्रिएकता की आराधना करनी शुरू कर देते हैं, तीन परमेश्वर की आराधना करनी शुरू कर देते हैं। आमीन। लेकिन इसके लिए आपको संदेश में जाना पड़ेगा, इसके लिए आपको नबी ढूंढना पड़ेगा। आमीन। इसके लिए आपको मलाकी 4 के संदेश को ढूंढना पड़ेगा, प्रकाशित वाक्य 10:7 के नबी को ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि जब स्वात्मा स्वर्ग तुरी फूंकेगा तो बाइबल के सारे गुप्त मनोरथ प्रकट हो जाएंगे। ये गुप्त बातें खोलने का, इन गुप्त बातों को प्रकट करने का काम नबी का था, 7वें दूत का था, हमारे प्रिय भाई ब्रदर विलियम मरियम ब्रानम का था। इन बातों को जानने के लिए हमें संदेश में जाना होगा, भाई ब्रानम के संदेश पढ़ने होंगे। आमीन। हालेलुया। उत्पत्ति 3:22 आप घर में पढ़ लेना। उत्पत्ति 3:22 में भी लिखा हुआ, आओ हम मनुष्य। पढ़ेंगे उत्पत्ति 3:22। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। हम में से एक के समान हो गया है। यहाँ पर भी भाई बहन सोच लेते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर अकेला नहीं है। आमीन। क्योंकि हम शब्द का प्रयोग किया गया है। और 11:7 में आज जब हम पढ़ेंगे तो लिखा है, आओ हम नीचे उतरे। और ये सब जब की भाषा एक जैसी थी, सब मनुष्यों की भाषा एक जैसी थी, धरती पर एक ही भाषा थी, तो वो एक दीवार बनाने लग पड़े स्वर्ग तक के। तो परमेश्वर ने कहा, हम नीचे उतर के इनकी भाषा में क्या करें? गड़बड़ी डाल दें। यहाँ पर भी हम शब्द का प्रयोग किया गया है। कुछ भाई बहन आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये हम कौन है? इस हम को जानना जरूरी है। आमीन। हालेलुया। अब इस हम का प्रकाशन हम तक पहुंचाने के लिए प्रभु ने नबी को भेजा, जैसे आप जानते हैं। देखिए व्यवस्था वर्ण 6:4 में लिखा है कि हे इज़राइल सुन, तेरा परमेश्वर एक ही प्रभु है। अर्थात परमेश्वर एक ही है, कोई तीन परमेश्वर नहीं है। ये हम कौन है जो कह रहा है कि मनुष्य को अपनी समानता में बनाए? जब आप संदेश को पढ़ते हैं तो ये पिता और पुत्र हैं। ये कौन है? पिता और पुत्र हैं। पिता आत्मा है। हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, क्योंकि आत्मा को कोई देख सकता है? आत्मा को महसूस किया जाता है। आमीन। आत्मा को क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। जैसे हम महसूस करते हैं कि वादे के अनुसार, वो वादा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहाँ पर होता हूँ, और हम महसूस करते हैं और कर रहे हैं कि वो वायदों को पूरा करने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। आप मानते हैं इस बात को? हालेलुया। कि वो हमारे बीच में है। आमीन। तो देखिए, जब हम संदेश पढ़ते हैं तो लिखा वहाँ पर पिता और पुत्र हैं। अब पिता आत्मा है और आत्मा में से निकला लोगोस। आत्मा में से क्या निकला? लोगोस निकला, जो कि पुत्र है। और वो आत्मा लगोस में, जो कि परमेश्वर है, लगोस में प्रवेश कर गई। समझे आप? अब आत्मा तो कोई देख नहीं सकता था, परमेश्वर आत्मा था। आत्मा में से लगोस निकला,
जिसे हम परमेश्वर की देह कह सकते हैं, उस देह के अंदर परमेश्वर ने वास किया। तभी यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि पिता मेरे बीच में है। आमीन आमीन। पिता मेरे बीच में रहकर कामों को क्या करता है? पूरा करता है, अपने कामों को करता है। तो वो क्या बात थी कि जब लघोस निकला आत्मा में से और वो आत्मा लघोस के अंदर चली गई। आमीन। वो आत्मा किसके अंदर चली गई? लघोस के अंदर। और फिर उसने सृष्टि का काम क्या किया? पूरा किया। ये बात थी कि पिता मुझ में रहकर अपने कामों को क्या करता है? पूरा करता है। तभी यीशु मसीह ने कहा था कि इससे पहले अब्राहम हो, मैं हूँ। आमीन। समझे इस बात को आप? कौन कौन समझा कि परमेश्वर क्या है? आत्मा। और आत्मा में से क्या निकला? लघोस। और उस लघोस में कौन चला गया? वही आत्मा। अब ये बातें दोनों को अलग अलग पर्सनैलिटियां नहीं बनाती, वो दोनों एक ही थे। आमीन। हालेलुया। ये बातें उन दोनों को अलग अलग पर्सनैलिटियां नहीं बनाते, क्योंकि पिता आत्मा और लघोस उसकी देह, और उस देह के अंदर वो आत्मा चला गया। और फिर उस लघोस ने क्या किया? सृष्टि के काम को पूरा किया। ये इनको अलग अलग पर्सनैलिटी नहीं बनाते। जैसे आप, आपकी आत्मा और आपका प्राण, ये तीनों एक है कि अलग अलग हैं? एक ही है ना। ये आपको तीन पर्सनैलिटियां तो नहीं बना रहे। आमीन। समझे आप इस बात को? इसलिए ये एक ही हैं। आमीन। ये अलग नहीं है, ये एक ही परमेश्वर है। समझे? देखिए, परमेश्वर पिता आत्मा है जो उस देह में, लघोस में रहता था। वो तब भी एक शख्सियत है, जैसे आप, आपकी देह और आपके साथ आपकी आत्मा उसके अंदर है। ये अलग नहीं है। आमीन। वो लघोस और आत्मा एक ही है। वहाँ पर ये वाला हम है। आमीन। वहाँ पर ये वाला हम है। आमीन। हालेलुया। वो अलग अलग नहीं है। अब कोई कहे कि वहाँ पर एक परमेश्वर है, एक दूसरा परमेश्वर है, उसके बाद एक तीसरा परमेश्वर धरती पर उतरा है, पवित्र आत्मा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक ही परमेश्वर है। आमीन। एक ही परमेश्वर है। अगर आपने परमेश्वर को देखना है तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि जिसने मुझे देखा पिता को देख लिया। अब आत्मा को तो कोई देख नहीं सकता था, तो जिसने मसीह को देखा उसने किसको देख लिया? परमेश्वर को देख लिया, क्योंकि वो आत्मा उस देह के अंदर था जो मसीह थी। आमीन। हालेलुया। वो कौन थी? मसीह थी। इसलिए जब सृष्टि हो रही थी तो वहां पर सृष्टि कौन कर रहा था? हमारा प्रभु यीशु मसीह कर रहा था। समझे आप इस बात में? आमीन। इस बात को उसने धरती पर कब प्रकट किया? जब उसने अंधे भिखारी को मिट्टी ली, मिट्टी के अंदर थूका और उसको गूंद कर उसकी आंखों में लगा दिया और कहा, जा शिलोह के कुंड में जाकर धो ले। उसने बताया, मैंने ही मनुष्य को मिट्टी में से रचा है। समझे आप इस बात को? मैंने ही मनुष्य को किस में से रचा है? मिट्टी में से रचा है। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे जे कौन सा हम है, तो बताएं वहां पर कौन सा हम है? पिता आत्मा है, आत्मा में से लघोस निकला जो कि देह है, एक बॉडी है परमेश्वर की। क्या है? बॉडी है। उस बॉडी में वो आत्मा चला गया, तो वो एक पर्सनैलिटी है, दो पर्सनैलिटियां नहीं है। ये वो वाला हम है। आमीन। हालेलुया। एक ही परमेश्वर है। अब ये बात समझ कैसे आएगी? ये पवित्र आत्मा के द्वारा समझ आएगी। आमीन। किसके द्वारा समझ आएगी? पवित्र आत्मा के द्वारा समझ आएगी। बगैर पवित्र आत्मा के ये बात आप समझ ही नहीं सकते। आमीन। तो क्वेश्चन करना अच्छी बात है, सवाल करना, लेकिन जब सवाल का जवाब मिल जाए तो उसको अंगीकार भी करना जरूरी है। आमीन। हालेलुया। उसका अंगीकार भी करना। जब यीशु ने कहा मैं और पिता एक हैं, तो फिर दो कैसे हो सकते हैं? ये बात सही है, गलत बोले? क्या कहा यीशु मसीह ने? मैं और पिता, तो फिर दो कैसे हो सकते हैं? वो एक है। आमीन। एक शख्सियत है, वो अलग शख्सियत नहीं। ये वो वाला हम है। ये कौन सा हम है? हम किन किन भाई बहनों को बात समझ आई है?
पिता क्या है? आत्मा में से क्या निकला? लुगोस। और वो लुगोस के अंदर क्या चला गया? आत्मा। तो फिर उस लुगोस ने किस काम को पूरा किया? सृष्टि के काम। आमीन। समझे इस बात को? परमेश्वर आत्मा, आत्मा में से लुगोस, परमेश्वर की बॉडी, उस बॉडी में आत्मा चला गया, तो फिर उसने अपने सृष्टि के काम को पूरा किया। तभी यीशु मसीह ने कहा पिता मुझ में से रह के अपने कामों को करता है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह उसकी क्या थी? बॉडी थी। और उस बॉडी के अंदर कौन रहता था? परमेश्वर था। आमीन। मुझे जिसने देखा किसको देख लिया? परमेश्वर को देख लिया। अब ये बात बगैर पवित्र आत्मा के आप समझ ही नहीं सकते। एक बार एक डॉक्टर आई, उसने किसी स्कूल में या कहीं गई, बहनों को इकट्ठा किया, उनसे बात की कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके साथ ये होता है, वो होता है, उसकी ये अवस्था होती है, ये हालात होते हैं। तो वहाँ पर एक बहन थी, वो काम कर रही थी, काम करने वाली होगी, तो उसकी बात को अनसुना कर कर आगे पीछे अपना काम करती रही। तो जब उस बहन ने उससे पूछा डॉक्टर ने कि तुम मेरी बातों को अनसुना क्यों कर रही हो, मैं इतना तुम्हें सब्जेक्ट समझा रही हूँ तो तुम अनसुना क्यों कर रही हो? तो उसने कहा सिस्टर आप तो पढ़कर बता रही हैं, लेकिन मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ, मुझे पता है क्या महसूस होता है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा को सुनना और पवित्र आत्मा के द्वारा चलना ये अलग बात है। आमीन। आपने पवित्र आत्मा के बारे में सुना है, सुनी सुनाई बातें कर रहे होंगे, लेकिन जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं वो उस जीवन को जी रहे हैं जो मसीह का जीवन है। आमीन। इसलिए जो आत्मा से भरे हुए हैं वो इस प्रकाशन को जांच लेंगे, इस प्रकाशन को समझ जाएंगे। इसको हम और क्लियर करने के लिए भाई ब्रानम का संदेश पढ़ेंगे। आप प्रभु के महिमा के लिए ताली बजा सकते हैं। मैं भाई ब्रानम का संदेश पढ़ूंगा। संदेश है इब्रानियों की पुस्तक पर प्रश्न उत्तर। कौन सा संदेश है ये? इब्रानियों की पुस्तक पर प्रश्न उत्तर। इसमें से मैं कुछ बातें जो भाई ब्रानम ने की हैं वो आपके सामने रखूंगा। देखिए खुदा ने अपना वादा पूरा किया और हम पर हमारे लिए किसको भेजा? 104 नंबर पेज है ये। जब कोई भाई ये संदेश पढ़े 104 नंबर पेज है, और उस पर भाई ब्रानम से सवाल किया गया कि मेहरबानी करके त्रिएकता समझाएं, मेहरबानी करके त्रिएकता समझाएं। कैसे पुत्र पिता की दाहिनी ओर विराजमान होकर पिता से बिचवाई कर सकता है यदि वो अलग अलग व्यक्ति नहीं है? आमीन। तो ये बात भाई ब्रानम से कही गई और भाई ब्रानम ने आगे जवाब दिया है, ठीक है प्रिय मित्र, ऐसा है, ये तो एक प्रकाशन ही है। यदि यीशु ने कहा था मैं और पिता एक हैं, तो फिर वो दो कैसे हो सकते हैं? आमीन। यदि यीशु ने कहा मैं और पिता एक हैं, तो वो दो कैसे हो सकते हैं? अब देखिए वो दो नहीं हैं। आमीन। क्या कहा भाई ब्रानम ने? अब वो दो नहीं है। एक बार मैं एक महिला को ठीक इसी के बारे में समझा रहा था। हमारे युग के नबी ब्रदर विलियम मारिन ब्रानम बोले हैं कि एक बार मैं एक महिला को ठीक इसी के बारे में समझा रहा था और उसने मुझसे कहा था कि आप और अपनी आप और आपकी पत्नी दो हैं, लेकिन फिर भी आप एक हैं। समझे आप इस बात को कि आप और आपकी पत्नी दो हैं, लेकिन कहने के लिए तो आप एक ही हैं। तो मैंने कहा परंतु परमेश्वर और पुत्र इससे बिल्कुल अलग हैं। भाई ब्रानम ने जवाब दिया कि मैंने कहा परंतु परमेश्वर और पुत्र इसके बिल्कुल अलग हैं। समझी? मैंने पूछा क्या आप मुझे देखती हैं? उसने कहा हाँ हाँ, जी हाँ। क्या आप मेरी पत्नी को देखती हैं? जी नहीं। भाई ब्रानम वहाँ पर पुलपिट पर खड़े होंगे, उनकी पत्नी शायद वहाँ पर थी जहाँ उस सभा में नहीं थी। तो भाई ब्रानम ने उस बहन से पूछा क्या तुम मुझे देख रही हो? उसने कहा हाँ भाई जी मैं आपको देख रही हूँ। तो कहा क्या मेरी पत्नी यहाँ पर दिख रही है? उसने कहा नहीं। आमीन।
मैंने कहा लेकिन पिता और पुत्र इससे अलग हैं, क्योंकि यीशु ने कहा था जब तुम मुझे देखते हो तो मेरे पिता को भी देखते हो। आमीन। समझे इस बात को कि जब तुम मुझे देखते हो तो मेरे पिता को भी देखते हो। अब जिसने मुझे देखा मेरी पत्नी को तो नहीं देखा। कहने को बेशक हम एक हैं, लेकिन परमेश्वर में ऐसा मामला नहीं है। यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने किसको देख लिया? पिता को देख लिया, क्योंकि पिता मेरे बीच में है, आत्मा लगोस के बीच में है, वो अलग नहीं, दोनों एक ही हैं। आमीन, हालेलुया। समझे? और फिर पढ़ेंगे, और आगे भाई ने कहा पिता और पुत्र, पुत्र पिता तो वह सर्वशक्तिमान, पिता तो वह सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर था जिसने उसे डेरे में वास किया जो यीशु मसीह कहलाता था। समझे आप इस बात को? पिता वो सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर था जिसने उसे डेरे में वास किया जो यीशु मसीह कहलाता था, जो कि परमेश्वर का अभिषिक्त पुत्र था। यीशु एक मनुष्य था, परमेश्वर तो आत्मा है, और कभी किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा है, परंतु पिता के इकलौते पुत्र ने उसकी पहचान कराई है। आमीन। किसने पहचान कराई है? इकलौते परमेश्वर पुत्र ने उसकी। वे एक मनुष्य था, वे एक ऐसा डेरा या भवन था जिसमें परमेश्वर ने क्या किया था? वास किया था। आमीन। यीशु एक कैसा डेरा था जिसमें किसने वास किया था? तो क्या वो अलग हुए? फिर क्या परमेश्वर और यीशु कोई अलग अलग कैटेगरी में, दोनों की अलग शख्सियत होगी, अलग पर्सनैलिटीज होगी उनकी दोनों की? क्या वो दोनों ही क्या थे? एक थे। आमीन। देखिए हम निकालेंगे यूहन्ना, चलो मैं पढ़ लेता हूँ। जब यीशु मसीह से फक्की फरीसी बात कर रहे थे तो यीशु मसीह ने कहा इससे पहले कि इब्राहिम हो मैं हूँ। आमीन। इससे पहले कि इब्राहिम हो मैं हूँ, ये मैं हूँ। अब भाई ब्रानम ने इसके बाद मैं हूँ के बारे में क्या कहा भाई ब्रानम ने? और निर्गमन की पुस्तक में हम पढ़ते हैं जब मूसा को आग की झाड़ी में यहोवा परमेश्वर मिले तो उसने क्या कहा कि मूसा ने कहा मैं क्या कहूँगा जाके फिरौन से कि मुझे किसने भेजा है? तो यहोवा परमेश्वर ने कहा उनसे कहना कि मैं हूँ। आमीन। परमेश्वर का क्या नाम? मैं हूँ। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या कहा? मैं हूँ। ये मैं हूँ कौन था? भाई ब्रानम 105 नंबर पेज, पहले हमने 104 पढ़ा है, इब्रानियों की पुस्तक पर प्रश्न उत्तर। इस संदेश को आप जरूर पढ़ें घर में जाकर, जितने भी संदेश के मेरे भाई बहन हैं। आमीन, हालेलुया। यह आपका कर्तव्य बनता है कि आप भाई ब्रानम के संदेशों को घर में जाकर पढ़ें। कौन कौन पढ़ रहा है भाई ब्रानम के संदेश? प्रभु आपको बरकत दे, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। इन संदेशों को पढ़ें। ये परमेश्वर ने इस समय का संदेश हमारे लिए, ये दुल्हन के लिए है। अब मैं हूँ के बारे में भाई ब्रानम प्रकाश डाल रहे हैं कि ये मैं हूँ कौन था। संपूर्ण विश्व में कभी कोई ऐसा इंसान नहीं हुआ जो इसका अर्थ समझा सके। यहाँ तक कि यदि आप लेक्सिन तथा और दूसरे अनुवादों में इसे पढ़ें तो आप पाएंगे कि कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो इसको समझ सका हो कि ये हूँ है। ये क्या है सही मायने में? ये हूँ। और यहाँ तक कि इब्रानी विद्वान भी इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। उस दिन जब उसने मूसा से उस जलती हुई झाड़ी में होकर भेंट की थी तो वही येहू है। अंत इसका यहोवा उच्चारण करते हैं, परंतु ये यहोवा नहीं है, ये तो येहू है, और कोई भी इसका उच्चारण नहीं करना जानता है। और आप कहते हैं कि ठीक, मूसा भी इसे समझ नहीं सकता था। मूसा ने कहा था मैं क्या कहूँगा कि मुझे किसने भेजा है? उसने कहा था कि कहना जो मैं हूँ उसी ने मुझे भेजा है, मैं हूँ। अब देखिए ये मैं हूँ वर्तमान काल में है, ये यूँ नहीं कि मैं था या मैं होऊंगा, ये तो मैं हूँ ही है। अब देखिए उसने कहा था
समस्त पीढ़ियों में इस प्रकार याद रखना कि मैं हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या हम पढ़ते हैं इब्रानियों 13:8, यीशु मसीह कल आज युगानुयुग एक सा है। वो कोई वर्तमान का परमेश्वर, वो कोई भूतकाल का परमेश्वर नहीं है, वो वर्तमान का भी है और भविष्य का भी है। मैं हूँ का मतलब है ऑन द स्पॉट, आमीन। वर्तमान परिस्थिति में हम कहते हैं कि मैं हूँ, हालेलुया। समझे इस बात को? अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं हूँ। अगर मैं यहाँ पर खड़ा नहीं होता, पहले खड़ा था अब नहीं हूँ, तो आपने कहा था वो पहले यहाँ पर था आज नहीं खड़ा है, आमीन। समझे? मैं हूँ का मतलब है सदा विराजमान परमेश्वर, सदा विराजमान है। ये बात यीशु मसीह ने कही थी कि मैं हूँ, जैसे मूसा के समय में यहोवा परमेश्वर ने कही कि जैसे वो परमेश्वर, यीशु मसीह ने कहा कि जैसे तब था मैं, आज भी मैं वैसे ही हूँ, आमीन। अब देखिए, इस पर दृष्टि डालिए कि यहाँ पर यीशु उस दिन पर्व पर खड़ा हुआ था और उन्होंने कहा था, अब हम जानते हैं कि तू जक्की सन की है। सही शब्दों में तो उन्होंने कहा था कि तू पागल है, पागल ही जक्की सन की होता है। हम जानते हैं कि तू जक्की सन की है, तू सामरी है, तुझ में तो शैतान है। ये संत यूहन्ना के 6वें अध्याय में दिया हुआ है। और उन्होंने कहा था, अब तू कहता है कि तूने अब्राहम को देखा है और तू अभी तो 50 साल का भी नहीं है। हो सकता है वो अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही बूढ़ा दिखाई देता हो, लेकिन वह सिर्फ 30 साल का ही था। लेकिन अपने कामों के कारण ही बोले, तेरा मतलब है कि तू अभी 50 साल का भी नहीं है और तू कहता है कि तूने अब्राहम को देखा है। अब हम जानते हैं कि तू जक्की सन की है। समझे? वे बोला कि इससे पहले अब्राहम था, मैं हूँ वही महान मैं हूँ था, आमीन, हालेलुया। समझे आप? क्या कहा यीशु मसीह ने कि इससे पहले अब्राहम होता, मैं हूँ। तो लोगों ने इस बात को नहीं माना, उन्होंने इस बात को नहीं समझा कि ये पुराने नियम का, ये यीशु मसीह ये बात कर रहा है कि वो पुराने नियम का मैं हूँ, मैं ही हूँ, आमीन, हालेलुया। जिसने मूसा से बात की थी कि पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का यीशु है, आमीन, ये बात कही गई थी। समझे आप इस बात को? और उन्होंने पत्थर उठा लिए। पत्थर क्यों उठा लिए? क्योंकि व्यवस्था की किताब में लिखा हुआ है, पुराने नियम में, अगर कोई ईश्वर की निंदा करे तो उस पर पथराव करो, उस पर क्या करो? तो उन्होंने कहा इसने हमारे ईश्वर की निंदा की है, अब्राहम की निंदा की है, तो उन्होंने पत्थर उठा लिए, आमीन, हालेलुया। लेकिन पर यीशु ने ऐसा नहीं कहा था, उसने तो उन पर प्रकट किया था कि पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का यीशु है, आमीन। पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का यीशु। कोई तीन परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, आमीन। अब देखिए, इस बात को और क्लियर किया भाई ब्रानम ने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? मत्ती 28 की 17-18 में, आमीन। क्या होता यदि उसके अलावा कोई और परमेश्वर होता, तो वे तो समर्थ रहित या अधिकार रहित हो गया होता। भाई ब्रानम कहते हैं, जब यीशु मसीह ने यह बात कही कि स्वर्ग और पृथ्वी का सब कुछ मेरे पास है, अगर इसके अलावा कोई और परमेश्वर भी होता, उसके पास तो कोई अधिकार नहीं होता स्वर्ग में। कभी इस बात को आपने सोचा? आमीन, हालेलुया। अगर परमेश्वर में स्वर्ग में है तो स्वर्ग का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे पास है, तो जो स्वर्ग में बैठा हुआ उसके पास कौन सी पावर हुई? फिर उसके पास कोई अधिकार होगा? तो फिर वो कैसा परमेश्वर है? वो तो अधिकार रहित परमेश्वर हुआ। देखिए, यीशु मसीह के अलावा और कोई परमेश्वर है ही नहीं, आमीन। यीशु मसीह के अलावा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसी के हाथ में निहित है। अंत आप देखते हैं कि दाहिने हाथ पर खड़े होने का अर्थ होता है, दाहिने हाथ का मतलब है समर्थ, अधिकार, पावर। परमेश्वर ने अपना सारा अधिकार किसको दिया? यीशु को दिया। आत्मा लगोस के अंदर आ गई, फिर सृष्टि हुई। आत्मा ने लगोस को सृष्टि करने का क्या दिया? अधिकार दिया। लगोस के अंदर रह के सृष्टि की, क्योंकि पिता पुत्र दोनों एक हैं। जिसने यीशु को देखा उसने
पिता को देख लिया। आमीन हालेलुया। कोई त्रि एकता नहीं है। आमीन। दाहिने हाथ का मतलब है पावर, समर्थ, ताकत, अधिकार। सारा अधिकार तो मसीह के पास है। आमीन। अब सिंहासन पर क्या है? परमेश्वर आत्मा, आत्मा को किसने देखा? परमेश्वर की महिमा को देखा उन्होंने। आमीन हालेलुया। स्तिफनुस ने कहा उसने पहले किसको देखा? परमेश्वर की महिमा को देखा जब उस पर पथराव किया गया। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? आमीन हालेलुया। कौन कौन समझ पा रहा? हाथों को उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, ये मेरा प्रकाशन नहीं है, ये भाई ब्रानम का, इस युग के नबी का प्रकाशन है। और ये मेरे लिए उतना ही सच्चा है, ये प्रकाशन मेरे लिए उतना ही सच्चा है जितना कि मैं जिंदा हूँ। ये बात सच्ची है। आमीन हालेलुया। ये मेरे लिए उतना ही सच्चा है। आमीन। ये भाई ब्रानम के मुंह से निकले नहीं, मेरा विश्वास है भाई ब्रानम के मुंह से प्रभु यीशु मसीह का कहा हुआ वचन है। आमीन हालेलुया। तो देखिए, दाहिना हाथ किसको बयान करता है? समर्थ को बयान करता है। आपको इस रीति से भक्ति करनी होगी। अब देखिए, परमेश्वर तो आत्मा है। और भाई ब्रानम ने आगे कहा, जी हाँ, जितने लोग इस बात को समझते हैं वो आमीन कहें। ये भाई ब्रानम ने कहा कि जितने लोग समझते हैं आमीन कहें। आप में से भी जितने लोग ये समझ गए हैं कि परमेश्वर आत्मा है वो आमीन कहें। आमीन, आमीन। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। यीशु एक मनुष्य है और यीशु वे परमेश्वर था जो देहधारी हुआ था। आमीन। यीशु वे परमेश्वर था जो क्या हुआ था? देहधारी हुआ था। आमीन। समझे आप? यीशु परमेश्वर देह में प्रकट हुआ था। परमेश्वर किस में प्रकट हुआ था? देह में। और वो देह कौन थी? वो यीशु मसीह की बॉडी थी जिसके अंदर परमेश्वर था। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसके अंदर रहकर मैं क्या हूं? प्रसन्न हूं। क्या कहा? ये मेरा प्रिय पुत्र है। यीशु ऐसा ही था। हम तो परमेश्वर को कभी देख नहीं सकते थे, वे तो आत्मा है। आप आत्मा को नहीं देख सकते हैं। कभी किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा है। कोई भी इंसान परमेश्वर को देख नहीं सकता। और आइए मैं इस बात को यूं कहता हूं, आपने मुझे कभी नहीं देखा। भाई ब्रानम समझा रहे हैं इस बात को। ध्यान से इस बात को पकड़ें, इस बात को, इस संदेश को ले जाएं, इसको घर में भी जाकर पढ़ें। आमीन। और तब तक पढ़ते रहें, दुआ करें जब तक समझ ना आ जाए। जब ये आपको समझ ना आना शुरू हो गया तो समझ लें पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। आमीन हालेलुया। पवित्र आत्मा इसलिए भेजा गया था कि क्या पढ़ते हैं हम कि लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम्हें मेरी बातों में से क्या कराएगा? स्मरण कराएगा। मेरी बातों में से उन भेदों को खोलेगा तुम्हारे ऊपर। पवित्र आत्मा तब भेजा था, इसलिए भेजा गया था कि आप इस वचन को गहराई से जान सकें। आमीन। और आइए, भाई ब्रानम कह रहे हैं, आइए मैं इस बात को यूं कहता हूं कि आपने मुझे कभी नहीं देखा, आपने अपने सारे जीवन भर में मुझे कभी नहीं देखा और आप मुझे कभी नहीं देख सकते। ये बात सच है। आप तो इस शरीर को ही देखते हैं जो इस व्यक्ति की पहचान कराता है और यहाँ पर हैं। देखा इस बात को? भाई ब्रानम कहता आपने मुझे कभी नहीं देखा, आप तो इस शरीर को देख रहे हैं जो ये पहचान कराता है कि वो व्यक्ति यहाँ पर है। आमीन। इसका मतलब हम लोग इस शरीर से हटकर कुछ हैं। आमीन। हम लोग इस शरीर से हटकर हैं। भाई ब्रानम ने कहा कि जब इंसान मर जाता है तो वो सिर्फ अपने रिश्तेदारों से दूर होता है। किससे दूर होता है? लेकिन अब भी वो जीवित है। आमीन। समझे आप इस बात को? तो ये दो शख्सियत हुई, ये तो एक ही आदमी की अलग अलग कार्य स्थितियां हैं। आमीन हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक ही परमेश्वर की तीन अलग अलग कैटेगरीज हैं, तीन अलग अलग कार्य स्थितियां हैं। आमीन। वो पिता के रूप में भी है, पुत्र के रूप में भी है, पवित्र आत्मा के रूप में भी है। एक ही परमेश्वर है। लेकिन आज इतनी शैतान ने चालाकी चली हुई है कि वो आपको त्रिएकता की ओर लेकर जाना चाहता है। वो आपको
लोग ये बातें, मैंने एक बच्ची से बात की एक दिन, वो बाइबल स्टडी में जा रही थी, तो मैंने उससे बात की, तो उसने बड़े कॉन्फिडेंस से मुझसे बात की कि नहीं अंकल, बाइबल में 3 परमेश्वर हैं। मैं जी आपको किसने सिखा दिया कि बाइबल में 3 परमेश्वर हैं? कहती बाइबल तो त्रिएकता के बारे में बयान करती है। मैं बेटा आपकी बाइबल है, आप बाइबल में से मुझे कहीं भी त्रिएकता के बारे में विश्वास करें, बताएं आप मुझे, आप अपने वचन को सही कहें तो मैं आपकी चर्च में अपनी पूरी कलीसिया को लेकर चला जाऊंगा। लेकिन जब अगर मैंने आपको और आपके पास्टर को ये बात साबित करवा दी कि बाइबल में एक ही परमेश्वर है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, तो क्या आप और आपका सारा पास्टर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लोगे? आमीन, हालेलुया। तो वो बच्ची नहीं मानी, नहीं त्रिएकता है, त्रिएक, ये उसको बाइबल स्कूल में सिखाया जा रहा है। आमीन, हालेलुया। तो अब भाई ब्रानम कहते हैं मुझे सारी उम्र आपने नहीं देखा, आप इस शरीर को देखते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि मैं यहाँ पर हूँ। इसलिए परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। जो यीशु को देखते हैं वो इस बात को महसूस करते थे कि परमेश्वर यहाँ पर है, क्योंकि यीशु के अंदर परमेश्वर था। अब वो दोनों अलग नहीं थे, वो दोनों एक ही थे। इसलिए वो हम कहने का मतलब है पिता और पुत्र जो दोनों एक दूसरे के अंदर थे, ये वो वाली बात है। आमीन, समझे सम के बारे में आप? आमीन, हालेलुया। आप तो इस शरीर को देखते हैं, इस व्यक्ति की पहचान कराता है जो यहाँ पर है। अब इस शरीर के पास तो अनंत जीवन नहीं है, परंतु आत्मा के पास अनंत जीवन है। ये शरीर तो मर खप जाएगा और खाक में मिल जाएगा, परंतु यही इसकी समानता में फिर जी उठेगा। आमीन, हालेलुया। तो समझे आप इस बात को? समझे? अगर किसी ने परमेश्वर को देखना है तो उसने किसको देखना होगा? यीशु मसीह को देखना होगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर किसके बीच में रहकर अपने कामों को करता था? यीशु मसीह के बीच में। आमीन। यूहन्ना 14:6-11। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आमीन। जिसने यीशु को नहीं जाना वो पिता को कैसे जान जाएगा? आगे हमने यूहन्ना की पुस्तक में क्या पढ़ा कि पिता को किसी ने नहीं देखा, ना पुत्र को। इकलौता पुत्र है, वो जिस पर चाहे उस पर क्या करेगा? प्रकट करेगा कि पिता कौन है। इसलिए जब यीशु को ही नहीं जाना तो पिता का कैसे पता चल जाएगा? इसलिए जब यही नहीं पता चला कि यीशु बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह है, इन बातों का ही नहीं पता चला, तो आप परमेश्वर के बारे में कैसे जान जाएंगे? आपको प्रकाशन के साथ भक्ति करनी होगी। आमीन। आपको सही मायने में पता चलना चाहिए पवित्र आत्मा क्या है। देखिए आज लाखों लाखों लोग गैर जुबान बोल रहे हैं। कितने लोग? लाखों की तादाद में। लेकिन मुझे माफ करना, गैर जुबान बोले, परमेश्वर का वरदान है, आप भी मांगे, लेकिन पूरा। इतने लोग बोल रहे हैं लेकिन अनुवाद करने वाला एक भी नहीं है क्या? अनुवाद करने वाला ऐसा क्यों है? बोलने वाले लाखों हैं और अनुवाद करने वाला एक भी नहीं, ये क्यों? बाइबल तो कहती है जो बोले अनुवाद भी करे। ये क्या बात हुई? आमीन। तो पढ़ेंगे हम, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। जब तक यीशु को नहीं जानोगे तब तक पिता को नहीं जान सकते। यदि मुझे जाना होता, जब यीशु को जान लिया होता कि यही वो परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है, ये वही हम है, ये वही हम है। आमीन, ये वही हम है। उत्पत्ति 1:26 वाला, उत्पत्ति 3:22 वाला, उत्पत्ति 11:7 वाला हम है। आमीन। आगे, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, अब उसे जानते भी हो, उसे देखा भी है। पिता को अपने चेलों के साथ बात कर रहे हैं कि अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। देखिए इस बात को समझें आप।
आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। आज मुझे आमीन हालेलुया की आवाज नहीं आ रही। बेदारी कहाँ है आपकी? हालेलुया। बेदारी आपके अंदर से शुरू होगी। आमीन। बेदारियों को चर्चों में मत ढूंढे, सबसे पहले बेदारी आपके बीच में से शुरू होनी चाहिए, आपके घर में से शुरू होनी चाहिए, आपके जीवन में से शुरू होनी चाहिए। आपका जीवन बेदारी से भरा हुआ होना चाहिए। आमीन हालेलुया। तो हमने सोने वाला आत्मा नहीं मांगा हुआ, हमने एक अभिषेक से मसे से भरा हुआ आत्मा मांगा हुआ। आमीन हालेलुया हालेलुया। आमीन। तो आगे पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। आमीन। समझे इस बात को? आमीन। फिलिप्पुस, इतने दिन से मैं तेरे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देख लिया। यही बात भाई ब्रानम ने कही उस बहन के साथ कि तू मुझे देख रही है, मेरी पत्नी को नहीं देख पा रही। आमीन। कहने को हम दोनों एक हैं, लेकिन यीशु ने तो ऐसा कहा है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया, क्योंकि वो पिता का आत्मा, परमेश्वर आत्मा था, यीशु मसीह देह था, वो आत्मा से देह के अंदर था। आमीन। जिसने यीशु को देखा उसने परमेश्वर को देख लिया। इसलिए यीशु मसीह का प्रकाशन, आमीन, आमीन जिसको हो गया उसने परमेश्वर को पा लिया। यस आमीन हालेलुया। जिसने यीशु के नाम को ले लिया उसने परमेश्वर को पा लिया। इस बात पर आप विश्वास करें। ये बात आपके प्राणों तक जा रही है, आमीन ये बात जा रही है अंदर। आमीन हालेलुया। कितनी अंदर गई है ये बात? हालेलुया। आगे चलेंगे। तू क्या कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये वो बात है। आमीन। कौन सी बात? उत्पत्ति 1:26 वाली कि हाओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। परमेश्वर आत्मा, आत्मा में से लिखना लगोस, वो देह थी और वो आत्मा से लगोस में चला गया कि अपने कामों को पूरा कर सके। पिता पुत्र के अंदर था। जिसने यीशु को देखा उसने पिता को देख लिया। ये वो वाली बात है। आमीन हालेलुया। समझे आप इस बात को? हम ऐसे नहीं कहते रहते पुराने नेम का यहोवा, नए नेम का यीशु है। उसको वचन से प्रमाणित भी करते हैं कि ये बात सच्ची है। हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो ये वो बात है, वो वाली हमको यहाँ पर क्लियर किया गया है। जिसने मुझे देखा, अब कोई तीन परमेश्वर नहीं है कि एक पिता बैठा है, एक पुत्र बैठा है, एक पवित्र आत्मा बैठा है। ये तीन परमेश्वरों वाली बात झूठी शिक्षा है, ये जंगली बूटी है। आमीन हालेलुया। ये झूठी शिक्षा है, ये त्रिएकता वाली बात झूठी है। आमीन। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो सर्प की ओर से है, सर्प के वंश की ओर से है। आमीन। पिछली बार कौन सा प्रचार था हमारा? कैन, जो उस दुष्ट की ओर से था। आमीन। तो हमने सरपेंट सील पर बात की थी, सर्प वंश पर बात की थी। आमीन। तो कौन कौन समझ गया वो फल कौन सा था? आमीन हालेलुया। कौन कौन जान गए वो सर्प को? सरपेंट के बारे में किस किस को पता लगा? कैन किसका बेटा था? सरपेंट, सर्प का, शैतान ग्रसित सर्प का। किसका? शैतान ग्रसित सर्प का। आमीन। आगे पढ़ेंगे। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? हाँ, ये बात है। आमीन। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं, फिर से पढ़े बेटा, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? आमीन। मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। ये दोनों को अलग नहीं करती, दोनों को एक पर्सनैलिटी बनाते हैं। आमीन हालेलुया। दोनों को एक शख्सियत बनाते हैं। ये वो वाली बात है, हम वाली बात है कि आओ हम मनुष्य को अपने, वहाँ पर पिता और पुत्र है। पिता आत्मा, पुत्र देह है। आत्मा उस देह के अंदर है कि उस देह के द्वारा अपने कामों को पूरा कर सके। आमीन। ये उन दोनों को अलग अलग नहीं, दोनों को देखिए। विश्वासी के लिए ये बात, विश्वासी के लिए ये बात दोनों को एक करने के लिए। आमीन। विश्वासी इससे आनंदित होगा जिसके पास
सच्चा पवित्र आत्मा वो आनंदित होगा जिसके पास आत्मा है कि मैंने इस प्रकाशन को जान लिया कि पिता पुत्र दोनों एक हैं। वो हम का मतलब मैंने जान लिया है। लेकिन अविश्वासी यहाँ से ठोकर खाएगा। आमीन, हालेलुया। वो ठोकर खाएगा, वो भटकता रहेगा। विश्वासी का काम है वचन को जब सुन लिया, उसको जांच लिया। आपके पास भाई ब्रानम के संदेश हैं, आपके पास बाइबल है, आपके पास उरीम थरीम है। क्या है? ये उरीम थरीम है। पुराने समय में उरीम थरीम हारून याजक पहनता था ना, जिसमें से रोशनी निकलती थी और बताती थी कि ये भविष्यवाणी सही है कि गलत है। इस भाई ब्रानम के संदेशों को उरीम थरीम के साथ मिलाएं। किसके साथ? बाइबल के साथ, वचन के साथ। इसमें से प्रकाशन निकलेगा। आमीन। इसमें से क्या निकलेगा? प्रकाशन निकलेगा। और वो बात सिद्ध करेगी कि भाई ब्रानम ही मलाकी 4 है। हालेलुया। भाई ब्रानम ही सातवां दूत है, समय का नबी है, और यही वो ताजा मन्ना है जो इस वक्त बरस रहा है। हालेलुया। और इसी संदेश में रैप्चर होगा। विश्वास करें, इसी संदेश में लोग उठाए जाएंगे। इस संदेश से बाहर रैप्चर नहीं होगा, इसी संदेश में रैप्चर होगा। आमीन। आगे पढ़ेंगे, हम जल्दी करेंगे। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। पिता किस में रहकर अपने काम करता है? मुझ में रहकर। समझे आप इस बात को? आमीन। तभी उत्पत्ति में ये बात उत्पत्ति में भी कही गई है। आमीन। कि आओ हम मनुष्य को किसके स्वरूप में बनाए अब? हाँ, क्योंकि पिता उस देह के अंदर रह के सृष्टि कर रहा था। आमीन। कौन सी देह के अंदर? वो जो गोद से निकला था। आमीन। वो उस देह के अंदर रहकर क्या कर रहा था? सृष्टि। यहाँ पर यीशु ने बिल्कुल क्लियर किया कि पिता मुझ में रहकर अपने कामों को करता है। आमीन। समझे आप इस बात को? तो आगे पढ़ेंगे। बिल्कुल क्लियर किया यहाँ पर यीशु मसीह ने। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इन वचनों को पढ़कर सुनकर हम मसीह से भर जाते हैं। आमीन। मैं आनंदित होता हूँ कि यह प्रकाशन सिर्फ उसके दुल्हन के लिए है। आमीन। आमीन, हालेलुया। जो उसके चुने हुओं के लिए है। उसके चुने हुए जानते हैं कि वो एक ही परमेश्वर है। सुन इस्राएल, तेरा प्रभु एक ही परमेश्वर है, और वो पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। क्योंकि जिस पिता किसके अंदर है? फिर से पढ़े। पिता मुझ में है, नहीं तो कामों मेरा काम ही देख लो। यहाँ पर यह बात सिद्ध कर दी गई है कि वो हम 2 पर्सनैलिटियां नहीं थी, एक ही पर्सनैलिटी है। पिता और पुत्र जो दोनों के एक दूसरे के पूरक हैं। आमीन। एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। आमीन। दोनों एक हैं। आमीन। वो वाली पर्सनैलिटी थी वहाँ पर। इसको आप ध्यान से पढ़ें, उत्पत्ति के उन बातों के साथ मिलाएं, वचन खुद ब खुद जुड़ता चला जाएगा। कोई 3 परमेश्वर बाइबल में नहीं है, यह झूठी शिक्षा है। बस बाइबल को आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पढ़ें। यशायाह 44:6। नहीं? 44 उसका 6। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेना का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यो कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंतिम हूँ। यशायाह 44:6 में यहोवा कह रहा है कि मैं सबसे पहला और अंतिम हूँ। आमीन। इसको कहाँ पर और क्लियर किया गया? प्रकाशित वाक्य 1:17 निकालें। प्रकाशित वाक्य पुस्तक का नाम है यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। लेकिन हमारे युग के नबी भाई ब्रानम ने कहा कि ये यूहन्ना को जो यीशु मसीह का प्रकाशन हुआ था, ये वो पुस्तक है। आमीन। आमीन। यूहन्ना को किसका प्रकाशन हुआ था? प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है। यह यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। आमीन। आमीन। जब यूहन्ना ने पूरा यीशु मसीह का, क्योंकि यूहन्ना किसका प्रतीक था? दुल्हन का। यूहन्ना किसका प्रतीक था? दुल्हन का। सारे संत, सारे चेले मारे गए, लेकिन यूहन्ना नहीं मारा गया। आमीन। आगे पढ़ेंगे।
जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना एक दाहिना अस्तारा। हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। आमीन। ये कौन है? जो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। क्या कह रहे हैं? मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूँ। और यशायाह 44:6 में क्या कहा सैनिकों यहोवा ने? मैं पहला और अंतिम हूँ। हालेलुया। अगर ज्यादा परमेश्वर है तो फिर तो यहाँ टकराव हो जाएगा। यीशु मसीह कह रहा है मैं पहला और अंतिम हूँ, तो आप कहेंगे यहोवा कह रहा पुराने नियम में मैं पहला और अंतिम हूँ। हालेलुया। लेकिन दुल्हन जानती है कि पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का यीशु है, ये दोनों एक ही हैं। आमीन। हालेलुया। ये दोनों एक ही हैं। बाइबल का कोई भी वचन दूसरे का विरोधाभास नहीं करता, एक वचन दूसरे को नहीं काटता। समझे आप इस बात को? पुराने नियम का यहोवा ही नए नियम का प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। यशायाह 44:6 ही जो प्रकाशित वाक्य 1:17 है। आमीन। हालेलुया। यशायाह 44:6 प्रकाशित वाक्य 1:17 को, ये दोनों आपस में जुड़ती हैं। समझे आप इस बात को? अब किस किस पर ये बात क्लियर हुई है? आमीन। हालेलुया। अब देखिए, त्रिएकता नाम की कोई भी चीज बाइबल में नहीं है। ये एक झूठी शिक्षा है, ये शैतान की ओर से है। हम तीन परमेश्वरों की आराधना नहीं करते, हम एक ही जानते हैं कि एक ही परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। देखिए, आप तो मसीह लोग हैं, आप विश्वासी लोग हैं, आप बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं। आप कैसे गुमराह हो जाएंगे? कोई आपको कह दे तीन परमेश्वर है, तो आप कैसे गुमराह हो जाएंगे? जो लोग परमेश्वर को जानते नहीं, मसीह से भी बाहर हैं, अपने ढंग से अलग अलग भक्ति कर रहे हैं, उनमें से भी कुछ कह रहे हैं कि एक ही परमेश्वर है। समझे ना आप? वो भी एक का इशारा करते हैं। तो हम मसीह होकर फिर कैसे, जो परमेश्वर के खास निज प्रजा चुने हुए, आमीन, उसका ब्लड, उसका रियल सीड, चुने हुओं की बात कर रहा हूं मैं, जिनकी बात है चुने हुओं की, तो वो हैं, वो कैसे त्रिएकता पर फिर विश्वास करेंगे? तो त्रिएकता नाम की चीज कोई भी बाइबल में नहीं है। इस हमको जाकर लोगों पर क्लियर करें। आमीन। कि मैं आपको बताता हूं कि ये जब बताती हूं कि ये हम क्या है। आमीन। हालेलुया। अब देखिए, मैं समाप्त करूंगा अभी। पुराने नियम में जब मूसा ने पूछा कि मैं उनसे क्या कहूंगा कि प्रभु तू कौन है, तो उसने, परमेश्वर ने कहा, कहना कि मैं हूँ। नए नियम में जो मैंने अब तक पढ़ा है, जो मैं अब तक जितनी बार मैंने पढ़ा है, पुराने नियम में क्या कहा? मैं हूँ। नए नियम में यीशु मसीह ने 7 बार कहा कि मैं हूँ। आमीन। कितनी बार है? 7। और 7 अंक किसका? सिद्धता का अंक है, संपूर्णता का अंक है। उसने कहा मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं है। हालेलुया। यूहन्ना 6:35 जल्दी निकालेंगे अब हम, जल्दी से पढ़ेंगे। यूहन्ना 6:35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी कौन हूँ? मैं हूँ। मैं हूँ। किसने कहा? यीशु ने। एक बार। यूहन्ना 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। मैं हूँ। कितनी बार? 2 बार। यूहन्ना 10:7-9। जब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, बैलों का द्वार मैं हूँ। आमीन। कितनी बार हो गया? 3 बार। यूहन्ना 10:11। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। 4 बार। आमीन। मैं हूँ। आमीन। यूहन्ना 11:25। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। आमीन। 5 बार। यूहन्ना 14:6। यीशु ने इससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। 6 बार। यूहन्ना 15:1। सच्ची दाखलता मैं हूँ। आमीन। कितनी बार हो गया? 7। खुलकर जिस पर पुत्र प्रकट करना चाहे उसी पर वो प्रकट करेगा कि पिता कौन है। ये प्रकटीकरण यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन पर किया कि वो मैं हूँ,
मैं यीशु हूँ। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ये प्रकट उसने अपनी दुल्हन पर किया है। समझे आप इस बात को? मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, साफ कितनी बार कहा यीशु मसीह ने? आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसने साफ कहा, ये उसकी दुल्हन जानती है कि ये वही मैं हूँ जिसने मूसा को कहा था कि मूसा जाके फिरौन से कहना कि इजराइलियों के परमेश्वर ने जिसका नाम मैं हूँ है मुझे भेजा है। और यीशु मसीह ने यहाँ पर खुलकर कहा, भेड़ों का द्वार मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। उसने खुलकर कहा वो मैं हूँ। हालेलुया। समझे इस बात को? पुराने नियम का यहोवा कौन है? नए नियम का यीशु मसीह। कितने परमेश्वर है बाइबल में? एक ही परमेश्वर है। हे इज़राइल सुन, तेरा प्रभु एक ही परमेश्वर है, एक ही खुदा है, जीवत खुदा है, आदि अनंत है, अल्फा मेगा है। वो था, वो है, वो रहेगा। और उसका नाम सर्वशक्तिमान खुदा, सृष्टिकर्ता खुदा, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह नासरी है। प्रभु आपको बरकत दे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सब प्रार्थना करें।